सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में डायरेक्ट भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। ग्रेड 5 से 15 तक भर्तियां थर्ड पार्टी के जरिए की जाएंगी। नई भर्तियों के लिए तरीक़ेकार से भी आगाह कर दिया गया। मैट्रिक से ग्रेजुएट तालीम याफ्ता मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अप्लाई कर सकते हैं। 40% नंबर हासिल करने वालों को पास करार दे दिया जाएगा। टेस्ट पास करने वालों को 3 साल के अंदर मुलाजमत दी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। चीफ सेक्रेटरी सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। बायोगैस प्लांट अलादीन पार्क में बस डिपो समेत दीगर मामलात ज़ेर गौर। रेड लाइन मनसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने पर इत्तफाक। चीफ सेक्रेटरी सिंध की वफ्द को मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। सुहेल राजपूत ने कहा कि 15 से 20 इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी की जाएगी। औरंगी टाउनशिप में 4 साल बाद बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। ऑपरेशन 5000 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल गुलशन ज़िया में किया जाएगा। पीडी औरंगी टाउनशिप रिजवान खान कहते हैं कि ऑपरेशन पुलिस नफरी फराहम न करने के बाइस ताखीर का शिकार हुआ। ऑपरेशन ब्लॉक डी, जे, एफ और गुलशन नुज़हत की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ होगा। ऑपरेशन के दौरान बाउंड्रीज और प्लॉट्स को वागजार कराया जाएगा। 2009 में करारदाद नंबर 566 के तहत जिस तमाम ज़मीनें ये एरिया हमें मिला था और इस एरिया में 5000 एकड़ ज़मीन जब हमें यहाँ पर मिली थी तो उसकी बाकायदा उस वक्त की कौंसिल ने मंजूरी दी थी। फिर ईडीओ रेवेन्यू थे, उस वक्त डिप्टी कमिश्नर्स भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हुआ करते थे। सिंध हुकूमत की गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। क्रैकडाउन 28 फरवरी से किया जाएगा। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में कहना था कि जाली सरकारी नंबर प्लेट पर भी गाड़ियां चलाई जाती हैं। वजीर टैक्सेशन और एक्साइज मुकेश कुमार ने कहा कि जो गाड़ी शोरूम से निकलेगी वो रजिस्टर्ड हो। पुरानी नंबर प्लेट वालों को 24 घंटों में नई नंबर प्लेट मिलेगी। आपको काफी इस तरह गाड़ी नजर आएंगी जहां पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जाली नंबर प्लेट नजर आती हैं। वो गाड़ियां गवर्नमेंट की होती भी नहीं है। तो इस तरह की कोई भी व्हीकल नजर आएगी तो बहुत एक मैसिव किस्म की कैंपेन हुकूमत सिंध शुरू करने जा रही है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि इसकी पजीराई, और मुझे खुशी हुई जिस तरह ये हम बात करें कि हमें अपोजिशन बेंचेस से भी इसको सराहा जा रहा है और बेहतर है कि मैसेज पूरी असेंबली की तरफ से जाए कि ये हुकूमत पूरी असेंबली जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे सिंध के, वो सब यक आवाज ये इस पूरी मुहिम में सब एक है। केपीओ हमले के बाद सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम पर अमल दरामद। दफ्तरी वक्त खत्म होने के बाद सेक्रेटरी खुराक को भी रोक लिया गया। सिंध सेक्रेटेरिएट के अमले ने सेक्रेटरी राजा खुरम शहजाद को गेट पर रोका। राजा खुरम 15 मिनट तक एंट्री गेट पर खड़े रहे। चीफ सेक्रेटरी से राबते के बाद राजा खुरम शहजाद को दफ्तर जाने दिया गया। केपीओ हमले के बाद इमारत में मामूलात बहाल होने लगे। हमले में महफूज दफातर को फाल कर दिया गया। मुतासरा बिल्डिंग की बहाली का काम भी शुरू। हुकाम के मुताबिक इमारत की दीवारें गोलियों से छलनी है। दस्ती बम धमाके से शीशे के आर्जी कमरे तबाह हुए। बिल्डिंग की फॉर सीलिंग भी टूट कर गिर गई। केपीओ हमले के बाद बदहाल मईशत की बहाली सवालिया निशान बन गई। सनतकारों ने भी खतरे की घंटी बजा दी। माइकुलाची नुमाइश में 100 से जायद गैर मुल्की मंदोबीन का आने से इनकार। साबिक सदर कराची चैम्बर मोहम्मद इदरीस ने कहा कि शहर की बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तमाम मुतल्लिका इदारों को खतूत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। इसके लिए भी हमने मुतल्लिका इदारों को काफ़ी तवील अरसे से लिखा हुआ है कि जी इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, तो ताहाल किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने इस राब्ते की ज़हमत नहीं की। अवाम महंगाई से चकरा गए। तलब और रसद को जवाज बनाकर शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी महंगी कर दी। रिटेल में चीनी 5 रुपए से 10 रुपए फी किलो तक महंगी। दुकानों पर 100 रुपए किलो में बिकने लगी। दुकानदार कहते हैं कि चीनी महंगी होने की वजह सप्लाई में कमी है। चीनी की बढ़ती कीमत शहरियों की जिंदगियों में मिठास के बजाय कड़वाहट घोलने लगी। 90 रुपये किलो बेच रहे थे, अब 95 रुपीज़ किलो बेच रहे हैं। और इसकी वजह कुछ सुनने में ये आ रही है कि मिलें क्रशिंग बंद कर रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक आना कम हो गया। और आटा
ये इलाका जो है ना बिल्कुल गुर्बत इलाका है और इनके लिए जो है ना चीनी जो है सस्ता होना चाहिए। रुपए की कदर में कमी, पैदावारी लागत बढ़ गई। सेल्स टैक्स बढ़ने से गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पाक सुजुकी के मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियाँ 94,000 से 2,63,000 रुपए तक महंगी। टोयोटा ने मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियाँ 37,000 से 1,53,000 रुपए महंगी कर दी। होंडा कंपनी भी कीमतें बढ़ाने में पीछे नहीं रही। मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियाँ 2,50,000 से 5,50,000 रुपए तक महंगी। मिनी बजट और सेल्स टैक्स में इजाफे के असरात। महंगाई का जिन बेकाबू, मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे। ताजरों का कारोबार ना होने का शिकवा। कहते हैं कि खरीदार सोचता है कि बाइक के अखराजात उठाऊं या घर में राशन ले जाऊं। पहले एक ब्रेक रॉड थी, वो पहले होती थी 35 रुपए की, 40 रुपए की, अब वो 60 रुपए तक की जा पहुंची है। तो ऐसे अब एक एक्सेल होता था, वो 40 रुपए का होता था पहले, वो अब 80 रुपए का हो गया। तो डबल फ़र्क आ गया। मोबाइल फ़ोन खरीदना अब हर किसी के बस की बात नहीं। मुतवस्सित तबके के शहरियों के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदना मुश्किल। 35,000 वाले फ़ोन 70,000 रुपए के हो गए। नायब सदर सरीना मोबाइल मार्केट का भी इजहार तशवीश। कामरान कुरैशी ने कहा कि मोबाइल लग्जरी के साथ ज़रूरत भी है। मोबाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ। शहरी भी मोबाइल महंगा होने पर आग बगोला। कहते हैं कि मोबाइल महंगा होने से ऑनलाइन तालीम मुश्किल हो गई। टीचर्स ऑनलाइन वर्क कहते हैं, मगर मोबाइल फोन बहुत महंगे हैं। मोबाइल के ऊपर जो 35-36 हज़ार रुपये का मोबाइल होता था, वो तकरीबन अभी 70-75 हज़ार रुपये के सराउंडिंग चल रहा है। और उसके बाद अब वो कस्टमर हमसे कहता है कि 5 से 6 महीने पहले इसके प्राइस ये थे, आज उसके प्राइस ये हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह एक LC ना खुलना है, पीछे से LC नहीं खुल रही, कंपनियों को माल नहीं आ रहा। जो कंपनियां बाहर से वो यहाँ पर वो कंपनियां असेंबल्ड करती हैं, माल तो सारा बाहर से आता है, LC ना खुलने की वजह से माल स्टक पड़ा हुआ है। समंदर से 3 अरब रुपए की मुनशियात स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। नेवी, PMSA और ANF की मुश्तरका कार्रवाई। खुले समंदर में कश्ती से 200 किलो आइस बरामद। डिप्टी DG MSA आमिर इकबाल ने बताया कि 6 स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए। मुल्जिमान ने कैश समंदर में फेंक दिया। कैश PMSA की टीम ने निकाल लिया। सिंध के हवा और शमसी तवानाई के मंसूबे मुसाबकती बोली में शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख का वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को खत। इम्तियाज़ शेख ने कहा कि सिंध हवा से 1875 मेगावाट, सोलर से 1400 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। सिंध के 25 में से सिर्फ एक मंसूबे को मुसाबकती बोली के लिए चुना गया। काबीना की कमेटी बराए तवानाई के प्लान पर आगे बढ़ना होगा। प्लान से 1000 मेगावाट तक बिजली के मंसूबे तश्कील दिए जा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की वफ़द के हमरा मुलाकात। वफ़द में आज़ाद कश्मीर के वज़रा मोहम्मद रशीद, फ़हीम अख्तर, स्पेशल असिस्टेंट सुबैयल रियाज शामिल। वज़ीर आला सिंध के साथ सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की शिरकत। मुलाकात में हालिया दहशतगर्दी की लहर, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि पूरी कौम हर तफरीक से बारातर होकर दहशतगर्दों के खिलाफ है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का KPO हमले पर इजहार रंजो गम। क्लिक के ज़ेरे इंतज़ाम तरक्याती कामों के हवाले से इजलास का इनेकाद। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की प्रोजेक्ट्स पर सवालात और तजावीज़। एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट शकील अहमद ने कहा कि ज़िला शर्की को बेहतरी की जानिब गामज़न करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट ने स्पोर्ट्स वीक का इफ्तिताह भी कर दिया। स्कूल के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। जहांगीर रोड नंबर 3 पर सरकारी स्कूल की बदहाली का केस। हाईकोर्ट में तामीराती कामों से मुतालिक सिंध हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब। हुकूमत की मुसलसल अदम तवज्जोही से मासूम तलबा की जिंदगी भी खतरे में है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, सहूलियात की फराहमी का काम जल्द शुरू हो जाएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल की यकीन दहानी। कुंडा माफिया के इलेक्ट्रिक के रेडार पर आ गया। एहसनाबाद में कुंडा माफिया और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस भी मौजूद थी।
1000 किलो से जायद कुंडे और बिजली सप्लाई के तार हटा दिए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इलाके पर वाजिबात 1 करोड़ 65 लाख से तजावुज कर चुके। जमात इस्लामी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को हदफ़े तनकीद बना लिया। हाफिज नईम का कराची का मुकदमा लड़ते रहने का आज़म। आमिर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में कराची के साथ फिर मजाक किया गया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद जाकर कराची का मुकदमा लड़ूंगा। कराची के मैंडेट के लिए जंग जारी रहेगी। आपको इंसाफ फराम करना पड़ेगा। मैं कल जा रहा हूं इंशाअल्लाह इस्लामाबाद और मैं खुद इंशाअल्लाह शरीक हूंगा, करूंगा पूरी बात, बताऊंगा, कराची का मुकदमा लड़ूंगा इंशाअल्लाह। हमारे वकला ये मौजूद हैं, सैफुद्दीन साहब, राजा साहब भी वहां पर जाएंगे, हमारी टीम भी जाएगी और इंशाअल्लाह मैं खुद भी पेश हूंगा। बरतानवी हाई कमीशन के नुमाइंदगान एवन हैरिस और बतूल ज़हरा की MQM मरकज़ आमद। नसरीन जलील, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दीगर सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात के लिए मिलजुल कर काम करने पर इत्तफाक हुआ। नसरीन जलील ने कहा कि जनूबी एशिया में बरतानिया का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है। बैंकिंग कोर्ट में अरबों रुपए के मुबैना बैंक फ्रॉड केस की समाअत। ऑयल कंपनी के डायरेक्टर फारूक रहमतुल्लाह समेत 17 मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद। FIA ने फैसले के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक मुल्जिम अहमद अदालती फैसले के बाद फरार होने में कामयाब। डॉलर की शदीद किल्लत के बावजूद सोने की दरामदाद में नुमाया इजाफा। 7 माह में 1 करोड़ 83 लाख डॉलर खर्च कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल 7 माह में 2 अरब रुपए मालियत का सोना दरामद किया गया। डॉलर की किल्लत पर सोने में सरमायाकारी पर खरीदारी बढ़ी। स्टेट बैंक के पास 20 रोज के दरामदी बिल के बराबर ज़खायर रह गए। आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन का स्टील की बढ़ती स्मगलिंग पर इजहार तशवीश। हमाद पूनावाला का हुकूमत से स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। कहा कि स्टील और सरिया स्मगलिंग की वजह से सस्ता होना शुरू हुआ। लीगल इंपोर्ट करने वाले फंस गए हैं। हुकूमत को रेवेन्यू की मद में भारी नुकसान होंगे। सरिये की और लोहे की दीगर जो इकसाम उनकी कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी थी और बहुत तेज़ी से नीचे भी आई हैं। नीचे आने की वजूहत जो है वो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ नहीं है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है वो स्मगलिंग का आ रहा है। जो इस वक्त मटीरियल स्मगलिंग का होके आ रहा है उसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट की रोकथाम जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। कौन लोग इसमें मुलविस हैं। आलमी मार्केट में सोना सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। 500 रुपए इजाफे से सोने की फी तोला कीमत 1,97,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,68,896 रुपए। आलमी मार्केट में सोना $12 फी औंस सस्ता। 1 तोला चांदी 20 रुपए इजाफे से 2150 रुपए पर हो गई। इकरा यूनिवर्सिटी का अहम इक़दाम। जामिया में तलबा के लिए किया जॉब फेयर का एहतमाम। मुलाजमतों के मेले में 600 कंपनियां एक छत तले मौजूद थीं। ऑर्गेनाइजर मिफ्रा अहमद ने कहा कि कंपनियां 5000 मुलाजमतों के मौक़े फराहम कर रही हैं। तलबा और तालिबात का जॉब फेयर के इनेकाद पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया से इजहार तशक्कुर। मैं क्लीन इंटेलिजेंट वर्कफोर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस एंड टैलेंट के कितने लोग कन्वर्ट होते हैं। लास्ट ईयर भी जो जॉब फेयर हुआ था तो मेरी एक फ्रेंड थी तो वो उन्होंने ग्रेजुएशन की थी इकरा यूनिवर्सिटी से, तो वो उन्होंने माशाल्लाह वो बेंगल फला में हेड ऑफिस में काम करती हैं। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के इंतखाबात। वोटों की गिनती जारी। कराची से 7 उम्मीदवार मद्देमुकाबिल। कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में 7 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हुई। सोखा अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट कोरंगी अस्पताल, स्कूल ऑफ नर्सिंग में वोट डाले गए। नर्सिंग इंस्ट्रक्टर इकबाल आराई ने कहा कि हर सूबे से एक उम्मीदवार को चुना जाएगा। और कराची में गर्मी का राज। पारा 31 डिग्री छू गया। हवा में नमी का तनासुब 91% रिकॉर्ड। शहर की फजा में आलूदगी बरकरार। कराची मुल्क का चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया। दुनिया के आलूदा शहरों में 6ठे नंबर पर। आलूदगी के ज़र्रात की मिक़दार 168 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड।